फिर उधर से 8 बजे ये गाड़ी आई थी बिहार से। इतना भीड़ कभी भी नहीं देखी, कल तो इतनी भीड़ थी जो बाहर तक भी ये पूरा जाम था। मगध एक्सप्रेस निकली थी, उसके बाद वो लगती थी, वो प्रयागराज एक्सप्रेस लगेगी। छठ पे ना दीपावली पे कोई त्योहार पे नहीं होता, इतना भीड़ हो कल। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और ये वही स्टेशन है जहां पर महाकुंभ की ट्रेन जा रही थी और प्लेटफॉर्म बदलने पर भगदड़ मची और उसमें कई लोग घायल हो गए और कई लोग मारे गए। ये वही कुली हैं, आप देख सकते हैं, वही कुली खड़े हैं जिन्होंने वो मंजर देखा है और वहां से उन लोगों की लाश भी निकाली है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या देखा उस समय आपने, क्या माहौल था, क्या भगदड़ थी, बताएंगे? 8 बजे का टाइम था। उस समय हम वैशाली की सवारी लेके जा रहे थे। दो बंदे आगे पीछे हो गए, दोनों कुली हम इधर उधर हो गए। ज़बरदस्ती से 10 नंबर पे उतर रहे, 8 नंबर पे उतर रहे, फिर जाके हम 8 नंबर पे पहुंच गए गाड़ी में बैठा के। फिर उधर से 8 बजे ये गाड़ी आई थी बिहार से। वो गाड़ी आई थी, जब इधर से अंदर, बाहर से अंदर जा रही पब्लिक और अंदर से बाहर आ रही है, जो दोनों अटैच हो गए, वहाँ पे जाके अटैच हो गए। जब उसके बाद में देखा तो पुल जाम हो गया, प्लेटफॉर्म भी जाम हो गए, प्लेटफॉर्मों पे बहुत भीड़ हो गई। जब 9 बज गई, इतने में 9 बज गई, 9 साढ़े 9 भी बज गया। 9 बजे के बाद में उसको देखा तो अंदर जाके हमारे आदमी गए अंदर, सवारी लेके, वो फंस गए थे अंदर। उनको हम छुड़ाने के लिए अंदर बाहर निकालने के लिए गए थे। उस समय में हमने देखी लाश वहाँ पे घायल अवस्था में पड़े हुए थे आदमी, काफ़ी आदमी थे, घायल अवस्था में आदमी थे। जब उनको हमने बाहर निकाला, अपनी तौलिए में रख के उनको रख के कैसे भी करके हम बाहर निकाल के लेके आए। बाहर निकाल के उनको ऑटो टैक्सी में सब में उनको बैठा के हमने उनको रवाना किया हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हम तो यहीं पे रह गए। फिर और भी अंदर गए, सारे कुली झुंड बना के गए थे, पब्लिक को इधर उधर किया, इधर उधर करके उनको हटाया। तो और देखे तो 3-4 और आदमी मिले, फिर उनको निकाला, एम्बुलेंसों में लोड किया, एम्बुलेंसों में लोड करके उनको भी छोड़ दिया हमने बाहर ला के। तब सारे आदमी हम खुली एक संगठन बना के गेट को बंद कर दिया हमने। गेट बंद कर दिया तो गेट भी बंद हो गया हमारा। जब प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा वहाँ पे, तो सब पुल पे से इधर उधर सारे यात्रियों को हटाया। वहाँ पे सामान भी पड़े थे, सामानों को हम उठा के हमको ऑफिस में पहुँचाए। हमने बाहर ला के छोड़े सामान को, इधर पुलिस थाने में पहुंचा के आए। जब हम तो ऐसे निकल गए, वहाँ पुलिस वाले भी हमारी मदद कर रहे, हम भी उनकी मदद कर रहे। अब सारी पब्लिक की सुनवाई तो हमको करनी पड़ती है, इसलिए हमको घबराहट हुआ। लेकिन काफ़ी वैसे देखे वहाँ घायल अवस्था में देखिए तो हमको घबराहट भी हुआ। फिर बाद में हम तो 11 बजे, साढ़े 11 बजे निकल गए। ये वजह क्या थी भगदड़ होने की? वजह लोगों को समझ में नहीं आ रही। उस समय पे प्रयागराज वाली गाड़ी लग रही थी, 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 14 नंबर पे लगती है, 14 पे लग रही थी वो गाड़ी। लग रही थी तो पब्लिक उसमें घुसने के लिए, गेट खुले रहते, गेट घुसने के लिए अंदर घुस रहे थे। वो जब इधर उधर गिर गए आदमी, पब्लिक दाबने लग गई, उनको पैरों के नीचे कुचल दिया, गिर गए थे वो। उस समय बेहोश अवस्था में परेशान हो गए, इसलिए खड़े हो नहीं पाए। फिर हम यही रूल था, बस और कुछ नहीं था। चलिए खड़े रहिएगा और पूछेंगे। आप बताइए क्या हुआ था? आपने देखा हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं प्लेटफॉर्म जो है, जो गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई थी, पब्लिक दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, इसलिए भगदड़ हुई। नहीं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। उस टाइम 9:30 बजे प्रयागराज लगती है, उस टाइम वो गाड़ी लगी थी प्रयागराज। उस टाइम पब्लिक आगे पीछे भगी है, तो जैसे धक्का मुक्की हुई है उसमें गिर गए वो लोग, खड़े नहीं हो पाए, उस पर पब्लिक चिंटती रही है। तो वही सिस्टम है, ऐसा कोई गाड़ी फाड़ी का कोई सिस्टम नहीं है। क्या हुआ उसके बाद? प्रशासन आया, कितनी लाशें थी, कितने लोग घायल थे, कुछ पता हो आपको? अब लाशें तो कौन गिनने बैठा भाई साहब? वहाँ पे कितनी लगभग देखो, देखिए लगभग क्या तो कौन निकाल रहा, क्या कितने आदमी निकाल रहे? एक आध बंदे तो हम बाहर ला के डटे, वो होश में आ गए, और कितने खत्म हुए कितने नहीं हुए हमने तो बाहर ला के छोड़ दिए। कोई ऑटो से, कोई एम्बुलेंस में, सारे हॉस्पिटल गए, कितने बचे कितने नहीं बचे, ऐसे देखो। हाँ, कोई पता नहीं हमको तो। कितनी भीड़ लगभग यहाँ थी? भीड़ तो साहब बहुत ही ज्यादा ही, देखो इतना भीड़ कभी भी नहीं देखी, कल तो इतनी भीड़ थी जो बाहर तक भी ये पूरा जाम था। ये पूरा जाम था? हाँ, बाहर तक भी, हाँ सब ये एरिया पूरा जाम था बाहर तक।
और जो 9 बजे 10 बजे के बाद में हमने, हमारे साथ पुलिस भी होगी, हमने सवारी नहीं उतरने दी, नान से डायरेक्ट वापस भेज दी। भाई पहले ही जाम है, इसमें अंदर मत जाओ, तुम दिक्कत आएगी तुमको। तो वो पब्लिक कुछ तो मान गई, कुछ नहीं मानी, वो कुछ तो वापस गई, कुछ जो अंदर गई भीड़ भाड़ में ही। किस बात की भीड़ थी, आपको क्या लगता है? ये आप कह रहे हैं ऐसी भीड़ हमने कभी नहीं देखी। ये कुंभ की भीड़ थी, ये इलाहाबाद नहाने जा रही है पब्लिक, सारी पब्लिक आ चुकी है इसमें कुंभ के लिए, नहाने के लिए, उसकी भीड़ है। तो आपको क्या लगता है, ट्रेनें कम है इसलिए भगदड़ हुई है, ये सुविधाएं नहीं है पब्लिक के लिए? सुविधा तो ट्रेनों पूरी है, की तो अगर कोई ट्रेन दिक्कत लगा नहीं रखी थी, है। बिल्कुल पूरा बराबर था। लेकिन टिकट वाले थे, उनकी ट्रेन पकड़ में नहीं आ रही, वो भी वहाँ जाके हो गए इकट्ठे। 4-5 गाड़ियों की जो की पब्लिक आजकल चलती है, टाइम बचा के चलती है कि हमारा टाइम वहाँ पे भी बीत जाएगा, हम पहले ही पहुँच जाए गाड़ी पकड़ने के लिए। तो उस समय पब्लिक जब पहले भी आ जाती है, काफ़ी लोग आते छोड़ने के लिए आते हैं, वो भी अंदर चले जाते। एक आदमी के साथ में 2 आदमी एक्स्ट्रा आएंगे छोड़ने के लिए, तो वो भी अंदर आएंगे, तो भीड़ बहुत हो जाती है। जब उस माहौल में हम बहुत परेशान होते हैं, काफ़ी आदमी आ जाते हैं, जब उसमें कुछ कर नहीं पाते। 4-5 गाड़ी थी वहाँ पे, उनकी सब गाड़ियों की भीड़ हो गई 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और 12-13 पे भी हुई थी, लेकिन 12-13 पे इतना हादसा नहीं हुआ, उस समय गाड़ी नहीं लगी थी। और उस समय गाड़ी 12-13 पे नहीं लगी, तो 14-15 पे गाड़ी लगी थी, उसकी वजह से हादसा होने लग गया वहाँ पे। मगध गाड़ी थी, मगध वाली बिहार जाती पटना के लिए, वो भी थी, उसमें लोग हो गए, फिर उनकी भी गाड़ी छूट गई, तो वो भी आदमी वहीं पे रह गए, सारी गाड़ियों वहीं पे भीड़ हो गई बस, और कुछ नहीं था उसमें। उस समय प्रशासन इतना तैनात नहीं था, जो सुविधा अब है हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इधर दिखाइए, ये पुलिस फोर्स खड़ी है इधर। फोर्स तो अब आई है, पुलिस वाले तो सारे थे, ये फोर्स तो फौजी भाई भी तो अब आए हुए हैं, उस टाइम तो नहीं है फौजी भाई, तो फोर्स तो हत्ती, पुलिस वाले तो हत्ते, उन पे कंट्रोल नहीं हो पा रही भीड़। पुलिस में भी कंट्रोल नहीं हो पा रही भीड़। क्या नाम है आपका? अर्सी। अरे भीड़ ज़्यादा थी, प्रशासन अलर्ट था, पर क्या करें, भगदड़ मच गई उसमें। 14-15 नंबर पे भीड़ ज़्यादा थी। मगध एक्सप्रेस निकली थी, उसके बाद वो लगती थी, वो प्रयागराज एक्सप्रेस लगेगी। 10-10 की गाड़ी थी प्रयागराज एक्सप्रेस, वो 9:30 बजे लगती थी। उस टाइम का ये हादसा हुआ। क्या देखा आपने? एक कुली भाई आया कि अंदर भगदड़ मच गई और कुछ पैसेंजर घायल हो गए, तो हम उनको निकालने के लिए अंदर गए थे। निकाल के भी लाए, सारी भीड़ को दूर हटाया, उन पैसेंजर घायलों को बाहर निकाला, हमारी जो सामान ढोने वाली रेडियो उस पर रख के बाहर निकाल के एम्बुलेंस में। जो सामान ढोने वाली रेडियो उस पर रख के आए? हाँ जी। और जिनके पास कुछ पैसे नहीं थे, उनको टूट फूट हुई, उनको आर्थिक सहायता भी की, पैसे देकर उनको भेजा था, ऑटो से भेजा था। क्या कह रहे थे लोग उस समय? आपसे कुछ कहा हो किसी ने? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं कहा, हमसे उनको हमने जो कही बचाओ बचाओ। अच्छा। ऐसे बच्चे छोटे छोटे, उनको हमने हाथ जोड़ जोड़ के कही के बाहर निकल जाओ, ट्रेन छूट गई, न्यों करो, जेब कट गई आपकी, 5,000 तो और कमा लेंगे, आप सालों तक बचे जाओ। ऐसे हमने कह के हाथ जोड़ जोड़ करके बाहर निकाला, पुलिस से किया है, पुलिस ने वो हाथ जोड़े, सब ने हाथ जोड़ जोड़ के सबको बाहर निकलवाया। उधर से सेनानी आई बिहार से, और इधर से फिर जाने वाली गाड़ी जिन्हों भीड़ होया, उसके वजह से मदद तो पुलिस ने बहुत की है, पर इतनी जनसंख्या कितनी हो सकती है, क्या कर सकती है? संख्या होगी लोगों की? वो कई करोड़ों की संख्या हो गई है यहाँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। तो वो भाई साहब कह रहे हैं हमने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, जीवन में ही नहीं देखा, पहली बार देखा, कल ही देखा, इतना भीड़ कभी नहीं देखा हमने। छठ पे ना दीपावली पे कोई त्योहार पे नहीं होता इतना भीड़ होया कल। आप यहाँ इतने दिन से हैं, कभी नहीं देखी आपने? ना कभी भीड़ नहीं देखी इतना कल के बराबर। छठ पे भी इतनी भीड़ नहीं? ना छठ पे कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं इतना भीड़ नहीं है छठ पे, जो कल भीड़ थी वो छठ पे इतना भीड़ नहीं है। कभी नहीं देखी इतनी भीड़, कभी भी नहीं देखी। कोई भी त्योहार हो, कोई भी मेला वगैरह चलता हो, उस टाइम पे कभी भी भीड़ नहीं देखी। जिंदगी में पहली बार भीड़ देखी है इतनी, और बहुत बुरा हादसा हुआ है, 10-15 लोगों की मौत हो गई, कई घायल थे, और प्रशासन ने खूब मदद की है, पुलियों ने खूब मदद की हम लोगों ने, और सारे प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने, GRP, RPF, रेलवे के और भी कर्मचारी हैं, सारे ने सहयोग किया है। लाशों को गाड़ी में पटरियों पे होकर गाड़ी में होकर लेकर आए, ठेला गाड़ी रहती है, ठेला गाड़ी में लद गए एम्बुलेंस में, और जो अपने PCR की गाड़ी आती है 112 नंबर, उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ? वो ट्रेन गई, जो ट्रेन में 8 यात्री चढ़ चुके थे, या ट्रेन कैंसिल हुई फिर उसके बाद? ट्रेन तो जाएगी, कैंसिल नहीं, ट्रेन कोई कैंसिल नहीं, ट्रेन तो सारी कैंसिल। ट्रेन इतनी है तो महाएगी खा, जनसंख्या इतनी जनसंख्या आ गई तो महाएगी क्या भाई? रेल से उबारा हो गया तो खा महाएगी इतनी जनसंख्या, बहुत जनसंख्या। टिकट वाले वो नहीं घुस पाए, वो वापस गए, नौकरे भैया हमको नहीं जाना है, ऐसी भीड़ में नहीं जाना है। उनका फर्स्ट एसी में वो छोड़ के वापस निकल गए। वो नौकरी भैया बहुत बुरा हादसा है, हम नहीं देखा जाता है,
हम वापस चल जाएंगे, भीड़ में हम नहीं जा पाएंगे। तो कैसे, मतलब आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आपको अनुमान है? कुंभ के वजह से नहीं, वैसे भीड़ आड़े दिन तो होती ही नहीं है, कुंभ के वजह से चल रहा है ये भीड़। अब कुंभ नहीं होता तो ये भीड़ आड़े जब से तो हो ही नहीं रही है, त्योहार पे नहीं होती है इतनी, कुंभ के वजह से दुनिया चलो कुंभ मरने से कोई डरता नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, अभी अपने घर ही रहें? तो अब क्यों घर ही रहे आराम से, क्यों मरो? उसमें जाने से क्या हो रहा है भाई? उसमें नहाने से कोई उद्धार हो जाएगा कि अमर हो जाएगा? आराम से घर रहो, आड़े दिन जाओ, गंगा कोई सूखेगी थोड़ी कि माही रहेगी, चलती रहेगी, तो आड़े दिन जाओ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जो ये घटना हुई है ये बेहद दुखदायक है, सबको पीड़ा है इस बात की। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो 144 साल बाद है ये प्रचार किया है ना सरकार का, ये गलत है। अरे कुंभ थोड़ी गलत है यार। नहीं, कुंभ की गलत नहीं बोल रहा मैं। और? मैं कह रहा हूँ जो प्रचार प्रसार करना है ना वो ठीक नहीं है। 26 तारीख के बाद भी हम ना सकते हैं ना 26 तारीख के बाद आप भी वहीं जा रहे थे क्या? ना जा रहे थे अब, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है जाने। कुंभ बेकार है, कुंभ सही है, पर आराम से जाओ, गंगा मैया वही रहेगी, बाद में भी जा सकते हैं, ये थोड़ी है कि अभी चलो। वो तो गंगा मैया तो हमेशा अमर रहेगी, चलती रहेगी। माहौल है अंदर स्टेशन के अंदर सब सब। ठीक है, अब तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, इतना पूरी व्यवस्था है, अब तो कोई बिल्कुल नहीं, अब तो ठीक ठाक है, कोई सारे पैसेंजर आ रहे जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लाशें निकाल दी गई हैं? लाश है तो वो शाम को ही निकाल दी हो, तो रात को ही निकाल दी हो, तो हाँ वो घायल है, वो हॉस्पिटल पहुंच गए, वो एम्बुलेंस में ले आए बाहर, कुली भाई ने सेवा करी है, जो कुछ हुआ उन पे सारी लाशों को बाहर, कोई गैर होश हो गया, एक आदन को तो बाहर आके होश आया, वो एक आध बच्ची थी 5-6 साल की, उसको बाहर आके ना एम्बुलेंस पे लाके रुके, उसको होश आ गया उस टाइम। ऐसे ही नहीं है, जब क्या करें।